तुम्हारा नाम है क्या पिताजी का नाम? अरे देवी जी हो गया आज मैं बेखबर जी देवी जी। चंद्रमणि मेरे पिता चंद्रमणि चंद्रनगर शुभ धाम है कहते कुंवर किशोर सब हिंद के दरमियान माफ कर दो खता करे दया की नजर दी। देवी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तुम जहां से मुझे लाई हो वहां मुझे पहुंचा दो। यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है और न ही मुझे चैन आता है। राजकुमार जी अरे मैं तो तुमसे प्रेम करूंगी, प्रेम ही नहीं प्यार करूंगी, शादी करूंगी, मुझसे तुम्हें अपना पति बनाऊंगी। हाँ लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता। अच्छा ना ही तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे जहां से लाई हो वहां पहुंचा दो। राजकुमार जी बहुत होशियारी मत दिखाओ क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम जहरी दानों के द्वारा तुम्हें इस राज्य इस वतन मंगाई हूँ। जहरी दाना जहरी दानों के द्वारा अगर जरा से इनकार किया तो अभी मैं समझा रही तुम्हें, वरना जहरी दानों को बुलाकर तुम्हारा कत्ल करा दूंगी। मेरा कत्ल करवा दोगी? हाँ हाँ क्या बताऊं जब ये लड़की अपने दानव के द्वारा मुझे यहाँ ला सकती है तो दानव के हाथों मुझे मरवा भी सकती है। इसलिए मुझे अक्ल से काम लेना चाहिए, वरना ये मरवा देगी तो ना ही मेरी बहन मिलेगी और ना ही मेरे पिताजी मिलेंगे। देवी जी कहिए राजकुमार
राजकुमार जी। क्या नाम पूछा? बताया? मेरा नाम मधु मंजरी है। मधु मंजरी। हाँ हाँ, सुनो मेरी बात। कहो क्या कहना चाहते हो? प्यारी मधु मंजरी, ए चुमक सुंदरी, आज तू है कली में भंवर बन गया। अरे भूल बैठा हूँ अपना पिता और नगर, भूल बैठा हूँ अपना पिता और नगर। अब तो सिंदूर तेरा कुंवर बन गया जीना। यदि राजकुमार जी अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मेरे ही साथ रहोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारे यदि- साथ ही रहूंगा। यदि तुम मेरे पास रहोगे लेकिन तो ये घबराने बताओ, की कोई बात नहीं है। कैसे रखूंगी, कहाँ पे रखूंगी, कैसे रखोगी? ये राज किसी को मालूम नहीं होगी। कहाँ रखोगी? और प्यार तुमको छुपा कर मगल में रखूं, प्यार तुमको प्यार तुमको छुपा कर महल में रखूं, खूब सेवा करूं, रखूं अपनी नजर। तेरी मोहब्बत और मैं फंस गई, मंजरी हो गई तेरी। राजकुमार जी, मंजरी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम्हारी देखभाल मैं स्वयं करूंगी। मंजरी, हाँ, तुझे दिल में बसा तो लूं, मुझे दिल में हाँ, तुझे दिल में बसा तो लूं, पर प्यार करूं, पर प्यार जरूर।
तेरे महल। आप तुम्हें मैं अपना राजमहल, कमरा और बाग बगीचा सब कुछ घुमा दूंगी, दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले अपना चमन दिखाओ मुझे। चलो चलो। ला फरो ला चलो ला खींच के कहा दरबारी? कमलेश के हाथों में हथकड़ी? जी साहब, जो आप देख रहे हो सच है, ये कमलेश के हाथों में हथकड़ी। हथकड़ी खोल दो। ठहरो, हथकड़ी खुल जाएगी महाराज जी। आपको मालूम नहीं किसके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है और हथकड़ी लगाकर क्यों दरबार में लाया गया है? क्या लगी है? आप इसे अपना बेटा समझते थे। हाँ। और शरे दरबार शाही वत पहनाया और आपको मालूम नहीं इसने आपके साथ में क्या किया है। क्या किया इसने? सुनो, हम बताते इसने। हाँ कहो। और रात कोई से और क्या पति का काम और कुंवर कोई सिने और मार कर और बन बैठा। कृष्णावती के संग सोवती पाई। महाराज जी, इसने आपके बेटे राजकुमार किशोर का इसने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती की इसने इज्जत लूट लिया। खामोश! अमर सिंह, क्यों झूठ बोलते हो? अरे कमलेश कभी ऐसा कर नहीं सकता। जानते नहीं ना, जानते नहीं ये बात। हम झूठ बोलते हैं? हाँ झूठ बोलते हो। हमारी बात पे महाराज जी आपको यकीन नहीं है? हमें नहीं यकीन हो रहा। ठीक है महाराज जी, अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो ये आपकी बेटी बड़ी है, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। महाराज जी, आपकी बेटी की बातों पर तो आपको यकीन होगा। कौन तरह पड़ी जैसे टूटही पुलिया। पूछ लो। खड़ी हो जा कृष्णावती। अरे जब ठाड़ हो पावे तब तो टेढ़ हो ही गई है यार। तो जही के ऊपर पड़े वही जाने, दूसरा तो ही कह के रही जाए। बेटी पिताजी कहाँ पे खड़ी हो? हुकूमत के तख्त ऊपर क्या है? आसमान और नीचे क्या है? जमीन, बीच में क्या है? क्या है बीच में? क्या है बोल? बीच में है, क्या है बोल? क्या है बीच में? हाँ। लड़की है। हराम खोर, अरे वो तो नहर। पीछे कृष्णावती, पिताजी इस गरीब की जान तुम्हारे हाथ है। मर जाए मेरी बाला से। और जो तुम्हारे साथ हुआ उसे साथ साथ बयान करो। पिताजी हाँ। जिस वक्त सब लोग मेला पहुंच गए, मेला पहुंचते ही ना जाने किसी भूत प्रेत का ये सह का वास हो गया। मेले में भगदड़ मच गई, लोग बाग हजारों की तादाद में मर गए। जो जमीन पे गिर गया उठने का नाम नहीं लिया। दौड़ते भागते मैं इतना परेशान हो गई। मैंने अपने भैया किशोर से कहा, भैया मुझे आराम की जरूरत है। तुरंत बीच में बोल दिया और कहने लगा, और क्या है? बहन चलो आगे कुआं है, वहीं पे पीपल की घनी छांव, वहीं चल के आराम कर लूं। हाँ। मुझे नींद आ गई, इसे सुनहरा मौका मिला। इसने मेरे भाई किशोर का कत्ल करके
मेरी इज्जत लूटने लगा, वो तो उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का लाख लाख शुक्र था। वही मौके पे हमारे मेहरबान मंत्री और पहुंच गए। हाँ तुम भी थे। नहीं तो मुँह दिखावे लायक ना। सुना साहब, ये तो अच्छा हुआ कि अच्छे मौके पर हमारे साहब मंत्री जी पहुंचे, मैं पहुंचा, वरना ये हरामखोर आपके इज्जत में अपनी मर्यादा घुसेड़ देते। महाराज जी, अब आपको यकीन हुआ? हाँ महाराज जी, हमने पहले आपको आगाह किया था कि नौकर नौकर होता है और बेटा बेटा होता है। ये आपने इसका लालन पालन किया, पाल पोस कर सयाना कर दिया, सरे दरबार शाहीवत पहनाया गया और अपना बेटा माना। और इसने आज क्या किया? आपके बेटे का इसने कत्ल कर दिया। इस महल के जलते हुए चिराग को सदा सदा के लिए बुझा दिया और आपकी इज्जत में इसने दाग लगा दिया। महाराज मंत्री अभय सिंह, मुझे ये नहीं मालूम था कि यह हरामखोर हमारे यासीन का सांप निकलेगा। क्यों? कमलेश बोल, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, हरामखोर, मैंने कुछ नहीं किया। बचपन से मैंने तेरी परवरिश किया, तुझे पढ़ाया और तुझे अपना बेटा बनाया, अपने किशोर से बढ़कर के तुझसे प्यार किया। हाँ महाराज, और कभी ये नहीं सोचा कि तू एक नौकर का बेटा है। हर लोग तुझे दिल से अपना बेटा समझा और तुमने हमारे इस महल का जलता हुआ चिराग बुझा दिया। नहीं महाराज, पहले ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तूने क्यों किया? में डाल दो और कल 10 बजे इस मक्कार का कत्ल होगा। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर। कमलेश, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ले जाओ इसे। मंत्री अभय सिंह, महाराज, लीडर सिंह को इसी वक्त दरबार में हाजिर करो। जो किया जाओ, 6 नंबर वाली की चलो। एक काम करो, सेनापति लीडर सिंह को तत्काल दरबार में हाजिर करो। इसी वक्त सेनापति साहब, दरबारे अदालत। अदालत। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है? क्यों शोर कर रहा है? मुश्किल लगा रहा है। शोर कर रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ। क्यों? श्री महाराज जी आदेश हुआ है
क्या आप मेरे साथ चलिए श्री महाराज के समक्ष। बुलावा हुआ है। जी हाँ, चलो चल रहा हूं। आइए ना। खुश रहो। कहिए महाराज, दास को दरबार में क्यों बुलाया गया है? घबराओ नहीं, हम सब कुछ बताएंगे। दरबारी, आज दरबार में 4 लोग हो। जी हाँ, 4 लोग हैं। आज हम 3 सवाल करेंगे। 3 सवाल? 3 सवाल करेंगे जी। और हमारे सवालों का जवाब वही देगा हम जिससे सवाल करेंगे। ठीक है साहब, ये तो अच्छा ये हुआ कि आपने पहले ही आगाह कर दिया। आप हुजूर सवाल कीजिए, आपके सवालों का जवाब देने का उत्तराधिकारी वही होगा आप जिससे सवाल करेंगे। हाँ, नीरज सिंह, महाराज। सवाल आज हम तुमसे करेंगे। अवश्य महाराज, सवाल करिए। अगर आपके सवालों का जवाब देने काबिल हूँ तो अवश्य दूंगा महाराज। सवाल करिए आप। यही तो हम चाहते हैं। सुनो पहला सवाल, एक चोर की सजा क्या होती है? एक चोर की सजा होती है महाराज, चोर को जेल में डाल दिया जाए। दूसरा सवाल है, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसकी सजा क्या होती है? महाराज, हाँ, हमारे राज्य में अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो सरे दरबार बुलाया जाए और पकड़ गर्दन उड़ाई जाए। तीसरा सवाल है, अगर किसी ने किसी नारी की इज्जत लूटा है तो उसकी सजा क्या होती है? उसका भी जवाब दूंगा महाराज। हाँ, हमारे इस राज्य में अगर किसी ने अमीर हो या गरीब हो, हाँ, राजा हो या प्रजा हो, अगर किसी के बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर डाला है, उसके इज्जत पे हमला किया है, तो उस गद्दार की दोनों आंखें फोड़ दिया जाए। इसके बाद दोनों हाथ काट कर देश के बाहर निकाल दिया जाए। नीरज सिंह, हम आज से नहीं मानेंगे। ए दरबारी, जाओ लोटे में गंगा जल लेकर आओ। हाँ, जाओ। गंगा जल? नीरज सिंह के हाथ में दो। लो साहब, संभाले। नीरज सिंह, क्या है लोटे में? महाराज, इसमें तो गंगा जल है। गंगा माँ को मानते हो? अवश्य महाराज, मैं ही नहीं पूरा भारत देश गंगा माँ को मानता है। नीरज सिंह, अगर तुम गंगा माँ को मानते हो तो सुना, आज हमारे बेटा राजकुमार किशोर का कत्ल हुआ। और वो हमारे बेटे का कातिल, हमारी बेटी के इज्जत से खेलने वाला कातिल, वो कातिल हमारे कैद खाने में है। महाराज, हाँ, राजकुमार का कत्ल करने वाला, राजकुमारी के इज्जत से खेलने वाला, मैं गंगा माँ की कसम खाता हूँ हाँ, और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो कादी मेरे हाथों से मारा जाएगा। महाराज, लोटा और जाओ उस कैदी को लाकर सामने हाजिर करो।
मुड़ के देखो, कैदी तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन? पुत्र कमलेश? पिताजी आप घबरा नहीं नीरज सिंह, खड़े हो जाओ। अभी तुम्हें और कुछ करना है, क्योंकि तुमने कसम गंगा माँ की खाया है। खड़े हो जाओ। महाराज, हाँ, मैं कैदी से अकेले में बातें करना चाहता हूं। महाराज जी, मंत्री जी, सेनापति नीरज सिंह का यह कहना है कि मैं कातिल से अकेले में बात करना चाहता हूं, हाँ, जबकि हाथ में गंगा जल लेकर और सरे दरबार प्रतिज्ञा किया और कसम खाया कि राजकुमार किशोर का कत्ल करने वाला और राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत लूटने वाला वो कातिल मेरे हाथों से मारा जाएगा। और वो कातिल कौन निकला? सेनापति नीरज सिंह का बेटा कमलेश। हाँ, अब सेनापति का कहना है कि मैं कातिल से अकेले में बात करना चाहता हूं। महाराज, हो सकता है सेनापति नीरज सिंह अपने बेटे के माया मुख जाल में फंसकर कातिल को कहीं छुपा भी सकते हैं, हाँ, नहीं छुपा सकते तो कहीं इस देश से निकाल भी सकते हैं। इसलिए इनका कहना कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। महाराज, ये अकेले मिलने की बात करते हैं सेनापति। अगर इसी जगह कहीं ये मेरा बेटा होता और आपके बेटे का खून किया, आपकी बेटी की इज्जत लूटा, सरे दरबार में खड़े खड़े मैं इसका सर उड़ा देता। ये अकेले मिलने की बात करते हैं। महाराज, खून आपके बेटे का हुआ है, इज्जत आपकी बेटी की लूटी गई है। इसमें सेनापति नीरज सिंह की चाल है। कैसी चाल मंत्री जी? जिस वक्त आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती आज्ञा लेने के लिए आई, उसी वक्त हमने कहा महाराज मुझे आज्ञा दो, हम जाएंगे नासिक मेला दिखाने के लिए। उसी वक्त सेनापति ने कहा कि नहीं मंत्री जी, तुम नहीं जा सकते हो। जा सकते, हम जा सकते हैं, हमारी फौज जा सकती है, क्योंकि हम फौज के सीपे सालार हैं। अगर उस वक्त मैं आपकी बेटी और बेटे के साथ में जाता, ना तो आपके बेटे का खून होता, ना आपकी बेटी की इज्जत लूटी जाती। महाराज, सेनापति नीरज सिंह के दिल दिमाग में ये बात आ गई कि महाराज ने मेरे बेटे को अपना बेटा मान लिया, सारे दरबार साहिबत पहना दिया। अगर मेरा बेटा वहां जाएगा, राजकुमार किशोर का कत्ल कर देगा, तो महाराज के न रहने के बाद मेरा बेटा इस चंद्रनगर का बादशाह राजा बन के राज करेगा। खून आपके बेटे का हुआ है, खून कमलेश ने किया है। कमलेश को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसके साथ साथ सेनापति को भी कड़ी से कड़ी सजा दो। महाराज, मंत्री अभय सिंह, अगर इस हरामखोर को इस रियासत का लालच था तो मुझसे कहता, जब मैं इसके बेटे को अपना बेटा बढ़ाया था तो आधे रियासत का वारिस बना देता। लेकिन महाराज जी, खुशी खुशी रात रात देते कैसे? इसीलिए तो सेनापति ने अपने बेटे के द्वारा अपने बेटे को, बाप और बेटे को, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दो। महाराज, दरबारी, हम इसे 5 मिनट की मोहलत देते हैं मिलने की। और अगर ये हरामखोर अगर दरबार से भागने की कोशिश करे